वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूअर्स। आज हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे। ये आपको बीएड में भी हेल्प करेंगे और डीएलएड में भी हेल्प करेंगे और भी जो कई टीचिंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें ये आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल्स जो है वो फंडामेंटल राइट्स के बिना पूरे अधूरे हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही हमारे बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स आते हैं। तो जो हमें फंडामेंटल राइट दिए गए हैं वो हमें 6 दिए गए हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आता है वह राइट टू इक्वालिटी आता है। सेकंड हमारा राइट टू फ्रीडम है। थर्ड हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है। फोर्थ हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है। फिफ्थ हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है। एंड सिक्स्थ हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है। अब इसको वन बाय वन करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे राइट टू इक्वालिटी और इसके अंदर जितने भी हमारे आर्टिकल्स आते हैं हम उसे पढ़ेंगे। तो राइट टू इक्वालिटी के अंदर हमारे जो आर्टिकल्स आते हैं वो 14 से लेकर 18 तक आते हैं जिसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो आर्टिकल 14 है जो राइट टू इक्वालिटी में है कि समानता का अधिकार जिसको कहा जाता है। तो सबसे पहला जो हमारा आर्टिकल है वो 14 है जिसमें बात की गई है कि इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब लॉ के सामने, कानून के सामने सभी बराबर है, चाहे वो किसी भी क्लास से हो, किसी भी जो है जाति या कहीं से भी वो बिलोंग करता हो, लॉ के सामने सभी बराबर है। अगर किसी जो है अपर क्लास वाले ने कुछ गुनाह करा है किसी छोटे जो छोटी जगह से बिलोंग करता है उनके साथ, तो ऐसा नहीं है कि उसे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो लॉ के सामने, कोर्ट के सामने, कानून के सामने सभी बराबर है। अगर किसी ने कोई गुनाह करा है, ठीक है, तो उसको उसकी सज़ा मिलेगी ही। ठीक है, फिर आता है आर्टिकल 15 आता है हमारा। ठीक है, प्रोहाइबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 हमारा कहता है कि किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, चाहे किसी भी इंसान का कोई रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ के ऊपर। ठीक है, कि तुम इस जगह से बिलोंग करते हो तो इस बेसिस पे किसी के साथ भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तुम लड़की हो, तुम लड़के हो, ठीक है, इस तरीके का कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अंडरस्टूड। फिर आता है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। हमें पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी अधिकार दिया गया। आर्टिकल ये कहता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट पर भी किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ भी नहीं होगा। ठीक है, अगर जो सैलरी किसी काम के लिए किसी आदमी को दिए जा रही है, ठीक है, सेम जैसे किसी आदमी ने कोई काम करता है, ठीक है, उसको उसके लिए जो सैलरी मिल रही है वो 15,000 पर मंथ मिल रही है। सेम काम कोई वुमेन भी कर रही है तो उसको भी उतनी ही सैलरी मिलेगी अकॉर्डिंग टू द वर्क जो भी वो आदमी या वो औरत कर रहे हैं। ठीक है, तो सेम काम के लिए सेम सैलरी दोनों को ही मिलेगी। ठीक है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में भी। ठीक है, अब क्या होता है कि कहीं पे भी जा रहे हैं तो उधर भी जो है सेम लोगों को, मतलब चाहे वो वुमेन हो चाहे मैन हो, उनको समानता का अधिकार है, सेम होगा। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है। जैसे कि अगर हम पब्लिक एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो मेट्रो स्टेशन की एक एग्जांपल लेते हैं कि वहाँ पर कुछ जो हमारी जो सीट होती है वो रिजर्व होती है फॉर दी वीमेन। ठीक है, अगर हम उधर भी बात करें, किसी एग्ज़ाम में भी बात करें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी, तब भी वहाँ पे जो है कुछ किसी एग्ज़ाम में जो है वेमेन के लिए कुछ जो है मतलब फ्री होती है। ठीक है, एक तरीके से कि फॉर्म जो है फिलिंग फ्री होती है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ये एक्सेप्शन है। लेकिन वैसे पूरी तरीके से जो हमारा आर्टिकल 16 है वो यही कहता है कि सभी को इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी, सभी को समान जो है क्या मिलेगी, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चाहे वो वीमेन हो चाहे वो मैन हो। ठीक है, मैन वीमेन के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 कहता है कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, कि छुआछूत को ख़त्म करना है। अगर किसी ने ये बोला कि तूने मुझे टच कर दिया, ठीक है, और तू छोटी उससे है, ठीक है, ST SC से बिलोंग कर रहा है, तूने मुझे टच कर दिया, ठीक है भाई मैं तो नहाने जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे कुछ किसी ने कह दिया, ठीक है, किसी को कि तू मेरे को हाथ मत लगा, तू नीचे बैठ, ऐसे जो भी अनटचेबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट्स है इसको ख़त्म करना है। किसी ने भी किसी के साथ ऐसा कुछ किया तो वो कोर्ट में जाकर ये कह सकता है और उसको उसी के आधार पर सजा भी हो सकती है कि तुमने ऐसा क्या कहा। हम यहाँ एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी में यही बात कर रहे हैं कि कोई भी किसी के साथ किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता। ठीक है, अनटचेबिलिटी को ख़त्म करना है। तो ये जो आर्टिकल है ये हमारा 17 वाला कहता है। फिर आता है कि आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 कहता है कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। हम अपने नाम के आगे ना प्रीफिक्स में
ना सिर्फ में, ठीक है। किसी भी प्रकार का कोई भी टाइटल नहीं डाल सकते, ठीक है। जैसे पहले होता था ना नवाब, है ना, तो ऐसे करके कुछ भी टाइटल्स हम नहीं लगा सकते। जैसे एग्जाम्पल है कि नवाब लगा लिया, महाराजा लगा लिया, राय बहादुर लगा लिया, खान बहादुर लगा दिया, तो ये जितने भी टाइटल्स हैं जो पहले यूज़ किए जाते थे, अब उन्हें यूज़ नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये जो है एक तरीके से कानून के खिलाफ है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है, जिसको आप अब यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही था आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक, जो कि हमारा राइट टू इक्वालिटी में आता है। और राइट टू इक्वालिटी जो है हमारा फंडामेंटल राइट्स का सबसे पहला आर्टिकल है, सॉरी, सबसे पहला एक हमारा फंडामेंटल राइट्स है, जो कि राइट टू इक्वालिटी है। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ओके, आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू।